अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है मल्टीपल चॉइस। तो इसका पहला पार्ट करते हैं जिसमें है a की पावर x इज़ इक्वल n। तो हमें पता है कि इसे अगर हमने ये पीछे क्वेश्चन किए हैं, यानी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि ये देखें, अगर कोई भी मतलब लॉग था और यहाँ पे उसकी बेस थी और ये लॉग था 7 और इधर लेट किया कि 1 था। हमें पता है कि ये जो 1 है ये इसकी पावर बन जाता था और ये जो 7 था इसने इधर चला जाना था। और इसने अब कैसे दिया है हमें, a की पावर x इज़ इक्वल टू n। तो हमें पता है कि n ने इसकी पावर बन जाना है और ये x जो है ये इधर चला जाना है, यानी ये ऐसे बन जाएगा a की n इज़ इक्वल x। तो हमारा आंसर है ये। अब हमने ये तलाश करना है किस आंसर में है। तो a की पावर n इज़ इक्वल x, तो ये रहा हमारे पास a की पावर n इज़ इक्वल x log x के है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अब दूसरा है द रिलेशन y इज़ इक्वल टू log z की पावर x। ये भी इसी तरह ही सिंपल। देखें, ये जो x है इसने इधर चले जाना है इज़ इक्वल के इस पार, और y ने इसकी पावर बन जाना है, यानी z की पावर y इज़ इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, z की पावर y इज़ इक्वल टू एक्स, ये हमारा बी ऑप्शन में है, z की y इज़ इक्वल टू एक्स। अब तीसरा है हमारा द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़। क्या है हमारे पास, वो कहता है लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, यानी log 1 किसके बराबर होगा। log 1 यहाँ पे ले लेते हैं, log 1 वो कहता है बेस जो मर्जी रख लो, तो हमारे पास आंसर आया है 0। तो द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 0। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, वो कहता है किसी भी नंबर का लॉगरिथम और उसकी बेस भी वही हो, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। ये अगर हमारे पास है जी लॉग, अगर हमारे पास a है और उसकी पावर भी हमारे पास a ही है और बेस भी a ही है, और अगर हम इसको x के लेट कर लें तो अगर आप देखें कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो x है ये इसकी पावर बन जाएगा और ये जो a है ये इधर चला जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा a की x इज़ इक्वल a। तो हमें पता है कि ये बेस सेम है तो ये कट जाएंगे और इसकी पावर क्या है हमारे पास 1, तो x इज़ इक्वल टू 1। ये देखें हमारा क्या आंसर आया है 1, तो इसका हम आंसर क्या लगाएंगे 1। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस इज़ 1 है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद है log e इज इक्वल वेयर e मतलब के बराबर है 2.718। तो हम कैलकुलेटर पे सिंपल इसका log ले लेंगे e का। तो यहाँ पे लिखते हैं log, और क्या वैल्यू है हमारे पास 2.718। ठीक है, ये हमने ले ली। तो अब इसका आंसर क्या है 0.4342। तो हमारे पास अगर ये देखें इसके राउंड ऑफ, ये देखें 0.4343 है, वहाँ पर 4342 आया है, तो इसका हम यही लगा देंगे, इसके नज़दीक नज़दीक है। ठीक है, इस तरह इसके 5 पार्ट मुकम्मल हो गए। अब इसका छठा पार्ट करते हैं। इसका छठा पार्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ log p ओवर q इज़, यानी ये अब देखिए सिंगल लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है हमें यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में नहीं लिखना है इसको, मतलब कि दोनों के साथ लॉग लगा देना है। यानी ये log p है तो ये q है डिवाइड में, तो डिवाइड का मतलब हमें पता है क्या होता है माइनस, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा log p माइनस log q। तो इसका हम देखते हैं कि log p माइनस log q किस में है, तो वो है हमारा a पार्ट। तो इस पे a पे टिक लगा देते हैं, ये a पार्ट हमारा हो गया। ठीक है। अब इसी तरह log p माइनस log q इज सेम एज, यानी अब ये डबल लॉग की फॉर्म में दिया गया है, तो इसको अब सिंगल लॉग की फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, log ये p ओवर q आ जाएगा, यानी p और माइनस है तो q नीचे चला जाएगा, तो log p ओवर q। तो या ये देखें log p ओवर q, देखें ये d में है हमारा। आप सोच रहे होंगे कि इसका ये है, लेकिन इसका ये नहीं लगाएंगे क्योंकि वो देखें यहाँ पे इसने तो पहले ही log की फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम इसे सिंगल log की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा ये डी ऑप्शन है। अब है log m की पावर n कैन बी रिटन एज। हमें पता है कि जो log की पावर होती है, यानी ये यहाँ पे n है तो ये कहाँ पे चली जानी है हमारी शुरू पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखें यहाँ पे n log m हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं n log m, ये देखें सी ऑप्शन में है हमारा n log m है, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह अब आगे है log b की
पावर a मल्टीप्लाई log c की पावर b, ये हमने क्वेश्चन किया था पहले ऐसे ही। तो हमें पता है कि ये जो b भी अगर हम इसको इस तरह लिखें तो यहाँ पे अगर आप देखें log a की पावर हमारे पास b है मल्टीप्लाई बाय log, यहाँ पे b की पावर b है, यहाँ पे c है। एक बार देख लेते हैं, log b की पावर, यह उल्टा लिख लिया हमने, log b की a है, और फिर है हमारे पास a c की b है। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, log a बटा log b हमारे पास होगा, हमें पता है इसको इस तरह लिखना है, हमने लॉ किया था पहले। यहाँ पे log b बटा log c, ये यहाँ पे c है, ये देखें ये b से कट गया। अब क्या हमारे पास रह गया log a ओवर log c, तो हम log a ओवर log c हमारे पास रह गया, ठीक है। तो अब हमने ये वाला आंसर अपना मैच करना है यहाँ पे, log a बटा log c। तो यहाँ पे अगर हम देखें log a और a बटा c, तो log a ऊपर आना चाहिए, c नीचे आना चाहिए। तो ये देखिए हमारा b ही ऑप्शन है इसका, a ऊपर है और c नीचे है, तो इसका ये ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला पार्ट 10वां, log y की पावर x विल बी इक्वल टू, तो इसका होगा हमारे पास, यानी ऊपर log x आ जाएगा, नीचे log y आ जाएगा। तो log x, यहाँ पे देखिए z दिया हुआ है एक, तो यहाँ पे x y दिया है, तो हमने ऐसा देखना जिसमें हो log z की x बटा log z की y, log z की x बटा log z की y। ये देखें हमारा ये वाला ऑप्शन है। अगर हम इस z को काट दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, log x ओवर y, लेकिन ये z उसने लिखा है तो हमने इसको फॉलो करना है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका आगे तो हैं मेरा ख्याल फिल इन द ब्लैंक, वो खुद आप देख लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आगे। अब इनमें हमने सिंपल करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड करते हैं x की वैल्यू। हमें पता है ये जो पावर है ये बराबर में आ जाएगी, और ये जो ये वाली यहाँ पे 5 है ये इसकी पावर बन जाएगा। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 3 की पावर 5 इज इक्वल x, ठीक है। तो हमें पता है कि 3 की पावर 5 हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे कैलकुलेटर कर लेते हैं, 3 की पावर 5 तो हमारे पास 243 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया है, 243 इज इक्वल x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब इसका अगला पार्ट करते हैं, log 256 की बेस है 4 इज इक्वल x। तो अब हमने इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि ये इसकी पावर और ये जो है ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी पावर इस तरह लिखेंगे, 4 की x होगी इज इक्वल टू 256। और अगर हम 4 को 4 मरतबा ही लिखें तो यहाँ पे अगर आप देखें 4 की पावर 4 तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 256। यहाँ पे भी 256 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, या डायरेक्ट आप उसको उस तरह लिखें 4 की पावर 4। तो इस यहाँ पे हमने इस तरह लिखिया, यहाँ पे 4 की पावर 4 हो जाएगी, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब ये बेस से कट जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल 4। तो ये भी हमने वैल्यू निकाल दी है x की। अब करते हैं इसका अगला पार्ट, log 5 की बेस है 625 इक्वल 1/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई x हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 625 यहाँ पे आ गया हमारे पास, की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x/4 इज इक्वल 5 आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि 625 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास 5 की 4 बन जाती है। तो अगर हम इसको 5 की 4 लिखें, 625 को 5 की पावर 4 और x/4 है हमारे पास, इज इक्वल हमारे पास क्या था, इज इक्वल हमारे पास है 5, ठीक है। तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा, तो 5 की पावर क्या रह जाएगी हमारे पास x, और यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू 5 है, और इसकी पावर हमारे पास क्या है 1, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये बेस से कट जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका करते हैं अगला पार्ट, log x टू द बेस 64 इज इक्वल -2/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर आ जाएगा इसकी पावर में और ये इधर चला जाएगा, यानी इसको इस तरह लिखेंगे, लॉग नहीं लिखेंगे, अब
यहाँ पे लिखेंगे 64 की पावर -2/3 इज इक्वल एक्स हमारे पास, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम 4 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या आता है 64। 4 का क्यूब कैलकुलेटर पे एक बार ले लेते हैं, कंफर्म कर लें क्योंकि हर चीज़ को कंफर्म करके चलना चाहिए। तो 4 की 3 यहाँ पे -2/3 आ गया इज इक्वल एक्स, ठीक है। तो ये 3 इस 3 से कट गया, 4 की पावर -2, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। या अगर हम इसको यहाँ पे नेगेटिव पावर है, अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहें तो क्या बन जाएगा इसके रेसिप्रोकल में 4 की 2 इज इक्वल एक्स। या इसको एक स्टेप इससे आगे करें तो हमारा क्या बन जाएगा, 4 की 2 क्या होता है हमारे पास 16, तो यहाँ पे 1/16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिंपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। उसने दिया है log x इज इक्वल टू 2.4543 उसने हमें दिया है, यानी ये वैल्यू है log की। हमें पता है सिंपल इसमें करना क्या है कि एंटी लॉग लेना है इनका। तो सिंपल सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग। तो यहाँ पे अगर हम एंटी लॉग लें तो ये लॉग से कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, एक्स की रह जाएगी, ठीक है। ये एंटी लॉग इसलिए लिया है ताकि यहाँ से लॉग ख़त्म हो जाए और हमारे पास सिर्फ एक्स रह जाए और फिर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 2.45 यहाँ पे 43, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपल हमें पता है कि लॉग एंटी लॉग से कट गया इज इक्वल एक्स। अब इसका एंटी लॉग लेना है। हमें पता है कि एंटी लॉग लेते वक्त जो इशारिये से पहले रकम होती है वो हमारा क्या होती है, करैक्टरिस्टिक होती है। और हमने अब इस इशारिया जो 45 है इसको 4 के खाने में देखना है और 3 का डिफरेंस हमने लेना है। तो लेते हैं ऐसे, एंटी लॉग टेबल अब ओपन करेंगे हम। तो एंटी लॉग टेबल निकाल लिया हमने। अब क्या करना है, सिंपल इशारिया 45 को हमने 4 में और डिफरेंस 3 में, इशारिया 45 को 4 में ये देखा हमारे पास। ये देखें अगर आप ऊपर 4 की लाइन में अगर नीचे आएंगे तो 28 44 और डिफरेंस 3 में, तो हमारा यहाँ पे 2 आया है डिफरेंस। तो 28 44 जमा 2 28 46, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 28 46 आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या है, 2 है डिफरेंस करैक्टरिस्टिक। तो हमें पता है हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे होता है। अब हमने करैक्टरिस्टिक की मदद से पॉइंट लगाना है। तो इस ये पॉजिटिव में है तो 2 डिजिट हम राइट की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी 1 और 2, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में है सिंपल हमारा log x इज इक्वल टू 0.1821। इसमें भी सिंपल क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है और log ख़त्म करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग, एंटी लॉग, और यहाँ पे log x आ गया हमारे पास, यहाँ पे log x, और यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग यहाँ पे 0.1821 रह गया हमारे पास, ठीक है। अब तो अब क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे log एंटी लॉग से कट गया इज इक्वल एक्स। अब हमें पता है कि हमारा करैक्टरिस्टिक 0 है और हमने जो मैंटीसा निकालना है वो हमने 0.18 को 2 में देखना है और डिफरेंस 1 में देखना है। तो 0.18 को 2 में देखेंगे, 0.18 को 2 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है 1521, और डिफरेंस हम देखेंगे 1 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो 1521 जमा 0, तो ये 1521 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1521 ही लिख देंगे। तो हमें पता है कि करैक्टरिस्टिक हमारा 0 है, तो जहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है वहीं पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, यानी 1.521, ठीक है। तो अब क्या हमारा तीसरा पार्ट है इसका। तीसरे पार्ट में सिंपल log x इज इक्वल 0.0044। तो इसमें भी सिंपल टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आप खुद लिख लीजिएगा, आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग, यहाँ पे log x आ जाएगा हमारे पास। log x इज इक्वल हमारे पास एंटी लॉग
और यहाँ पे 0.0004 और यहाँ पे फिर 4 लॉग एंटी लॉग से कट गया इज इक्वल एक्स। अब क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है 0 पॉइंट से पहले वाला, अब हमने 0.00 को 4 में देखना है, डिफरेंस भी 4 में देखना है। तो 0.00 को अगर हम देखें 4 में तो हमारे पास क्या आता है, एंटी लॉग टेबल में हमारे पास आता है 1009 और डिफरेंस 4 में देखें तो हमारे पास आता है 1। ठीक है, तो अब 1009 जमा 1 1010 बन जाएगा, 1010 कैरेक्टरिस्टिक 0। तो जहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है वहीं पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब इसका चौथा पार्ट है log x इज इक्वल 1 का बार 0.6238। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वैसे ही टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लेते हैं एंटी लॉग और यहाँ पे log x वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इधर भी आगे भी ऐसे लिखेंगे एंटी लॉग और यहाँ पे वही रकम लिख देंगे 1.6238। ठीक है, तो ये लॉग एंटी लॉग से कट गया, यहाँ पे x रह गया। अब हमने हमारा कैरेक्टरिस्टिक है 1 का बार, अब हमने क्या करना है 0.62 को 3 में देखना है और 8 का डिफरेंस लेना है। 0.62 को अब 3 में देखते हैं, 0.60 एंटी लॉग टेबल में 0.62 को 3 में देखा तो हमारे पास क्या है 4198 और डिफरेंस हमने कहाँ पे देखना है 8 में। तो 4198 जमा 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 4200 हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4206 आ जाएगा, 4206 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 198 जमा इसमें 8 कर देंगे तो वो 206 ही बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इसका पॉइंट लगाना है। हमें पता है कि नेगेटिव है तो हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे रेफरेंस पॉइंट की जानिब से। तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है, 1 डिजिट लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये 1 डिजिट हम मूव कर गए हैं तो यहाँ पे 0.64206। ठीक है, तो अब करते हैं इसका अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या ख़त्म ही हो गया क्वेश्चन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, तो सबसे पहले इसकी हेडिंग पढ़ते हैं। इफ़ log 2 इज इक्वल टू, उसने लॉग दिए हैं कुछ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पीछे किए थे वैसे ही ये हैं, एक्सरसाइज में किए थे हमने, मेरा ख्याल 3.3 थी, तो फिर से इनको कर लेते हैं। log 45, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम इसका सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लें, अगर हम यहाँ पे 45 है तो अगर इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा 3 1 3 और 3 5 15, फिर 3 5 15 और फिर 5 1 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरह लिखेंगे, लॉग यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो अब क्या रह गया हमारे पास लॉग, अब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। हमें पता है कि लॉग में जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास प्लस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, log 3 की 2 + 5 कर देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब इस log को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो log 3 की 2 हमारे पास आ गया प्लस log 5। ठीक है, अब इसको आगे सिंपल करना है। अब हमें पता है कि जो log की पावर है log के हमारे पास शुरू में आ जाएगी, तो यहाँ पे log की पावर उसके शुरू में लिखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगी 2 log 3 प्लस log 5 की वैल्यू हम लिख लेते हैं। log 5 की वैल्यू उसने दी है 0.69990, ये उसने वैल्यू दी है हमें log की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब 2 log 3 था हमारे पास, तो यहाँ पे log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4771 प्लस ये वाली वैल्यू अगेन लिख देंगे 0.6990। आगे जगह नहीं थी इसलिए लिखा है ऐसे। तो अगर अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 0.4771 आंसर क्या है जी 0.9542। ठीक है, तो अगर हम अब अभी इसी स्टेप में अगर हम इसको इसमें प्लस कर दें प्लस 0.6990 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.6532। 1.6532, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए स्टेप नहीं किया, लेकिन आपने वो स्टेप करना है लाजमी ताकि कोई नंबर ना कट जाए। इसका अगला पार्ट करते हैं अब।
तो अगला पार्ट है सिंपल हमारे पास log 16/15। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। log 16/15, 16 का एलसीएम हमें पता क्या आएगा कि अगर हम 2 को 4 बार लिख लें तो हमारे पास 16 बन जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 15 का हमें सिंपल पता है, 3 5 15 और 5 1 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब log और यहाँ पे जी हमारे पास आ गया 2 की पावर 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3 जमा 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का है तो प्लस में हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अभी इस तरह लिखेंगे इसे, इस तरह अगर हम इसको लिखें तो अब क्या करेंगे, सिंपल इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा log 2 की 4 माइनस 3 माइनस 5। अब log को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पे log 2 की 4 माइनस log 3 माइनस log 5 हो जाएगा। ठीक है सिंपल। तो इसको अब सिंपल सॉल्व करते हैं। तो ये 4 है इसकी पावर, तो ये शुरू में आ जाएगी 4 log 2 और माइनस log 3 की वैल्यू हमें पता है क्या है 0.44771 माइनस log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है 6990। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब क्या है, इनको माइनस माइनस जब प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे पहले log 2 की वैल्यू लिखते हैं 0.3010। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जमा कर देंगे। सिंपल यहाँ पे अगर हम जमा करें 0.47, या आप इस तरह लिख लें -0.4771 माइनस 0.6990, तो -1 आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास से -1.1761, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.3010, आंसर आ गया जी 1.204। 1.204 माइनस 1.1761, आंसर हमारा क्या आएगा, अब निकाल लेते हैं। 1.204 माइनस 1.1761, आंसर आ गया जी 0.0279 हमारे पास जी इसका आंसर आ गया। अब इसका आखिरी पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में सिंपल पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करते हैं इसका, यहाँ पे सिंपल इस तरह करेंगे, log इक्वल डालते हैं यहाँ पे 48, और नीचे हमें पता है पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल करना क्या है कि इसका और इसका एलसीएम लेना है। 48 का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 48 का एलसीएम 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4, फिर इस तरह 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3, यानी 2 को 4 बार लिखना है और 3 को 1 बार लिखना है। सिंपल, यानी यहाँ पे लिखते हैं इसको 2 को 4 बार मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 1000 का एलसीएम लेना है। इसी तरह 1000 का लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 5 10 0 0, फिर से 2 2 25 50, फिर 0 आ गया, फिर इसी तरह 2 1 2, फिर 2 25 50, फिर 2 6 12, सॉरी यहाँ पे 2 पे नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम 5 पे करें 5 2 10 और 5 5 25, इस तरह 5 5 25 और 5 1 5 हो गया। ठीक है, तो अब 2 को भी 3 बार लिखना है और 5 को भी 3 बार लिखना है। तो बटे में लिखते हैं इसके 2 को भी 3 बार और 5 को भी 3 बार, मल्टीप्लाई 5 को 3 बार। ठीक है, अब अगर हमें पता है कि जो log की पावर है शुरू में आ जानी है और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्लस, और नीचे जो डिवाइड में है वो माइनस हो जाएगा। अब अंदर अगर हम log को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log 2 की 4 प्लस log 3 माइनस log 2 की 3, ये वाला, अब माइनस log यहाँ पे 5 की हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे माइनस log 5 की 3 आ गया। ठीक है, अब सिंपल जो पावर्स हैं उन्हें हम शुरू में ले जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पावर्स को शुरू में, यहाँ पे log 2 और यहाँ पे इसकी पावर शुरू में 4 आ गई, प्लस log 3 हमारे पास वैसे ही आ गया, माइनस इसकी भी पावर शुरू आ जाएगी -3 log 2, इसकी भी पावर इसी तरह 3 है जो शुरू में आ जाएगी, -3 log 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.47
71 माइनस, अब फिर से log 2 की वैल्यू 0.30 और यहाँ पे 10, अब -3 और ये log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.6990 हमारे पास। ठीक है, अब सिंपल करना क्या है कि इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले करते हैं, पहले को मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 0.30 10, आंसर आया जी हमारे पास 1.204। तो 1.204 प्लस ये 0.4771 वैसे ही आ गया 0.4771। अब माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 0.30 10, तो आंसर आया जी हमारे पास 0.903 माइनस, फिर अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6990, आंसर आ गया हमारे पास 2.097। अब इन्हें सिंपल जमा माइनस करेंगे, तो इनको अगर हम जमा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.204 प्लस हमारे पास है जी 0.4771, आंसर आ गया जी 1.6811, 1.68 और यहाँ पे 11। अब ये माइनस माइनस है, इनको लिखते हैं माइनस 0.903 और यहाँ पे फिर माइनस 2.097 हमारे पास आ गया। ठीक है, आंसर आ गया जी हमारे पास -3, तो यहाँ पे -3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है सिंपल, इसको इसमें से अगर हम माइनस करें, इसको माइनस करते हैं अब इसमें से, यानी यहाँ पे 1.6811 -3, तो आंसर आ गया हमारे पास -1.3189 -1.3189 और 9। अब हम पता है यहाँ पे माइनस आ गया है, तो इसमें हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पे बार लाएंगे। ठीक है, तो इस पर फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला -1 + 1 जो हमने 3.4 में लगाया था, -1 + 1 0.0000। इस तरह अब क्या लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1.3189 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है सिंपल, यहाँ से कट गया तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 10, तो 10 में से 9 गए हमारे पास 1, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 3 गए तो हमारे पास क्या रह गया है अब 6। यहाँ पे पॉइंट, ये माइनस माइनस जमा, लेकिन साइन माइनस का यहाँ पे बार हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 2 बार 60.68 और यहाँ पे 11। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी हमने सिंपल सिंप्लीफाई करना है। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट ये दिया हुआ है उसने √3 और 25.47। ठीक है, तो इसको हम सिंपल, सबसे पहला स्टेप आपको बताया था कि लेट x = √3, यानी जो भी आ जाए उसको x के लेट करना है। ठीक है, अब 25 यहाँ पे 47 आ गया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं लॉग, तो हमें पता है कि आंसर यहाँ पे कैसे आएगा, लॉग x बराबर, यहाँ पे हमें पता है कि अगर यहाँ पे लॉग आ गया तो जो ये इसकी पावर है ये शुरू में चली जाएगी। एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं 25.47। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको सिंपल, लॉग x और ये जो पावर सॉरी यहाँ पे 3 है, तो लॉग और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 25.47 और यहाँ पे 1/3। अब हमें पता है ये जो पावर है ये इसके शुरू में आ जाएगी, तो इसके शुरू में लिखते हैं लॉग x बराबर 1/3 और लॉग और यहाँ पे 25.47 हमारे पास। ठीक है, अब 25.47 का क्या करना है, हमने सिंपल लॉग लेना है, तो लॉग लेते हैं 25.47 का, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट और इसके दरमियान 1 डिजिट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट ये हम राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हैं तो इसलिए हमारा पॉजिटिव में आएगा। अब हमने 25 को 4 के खाने में देखना है और 7 का हमने डिफरेंस लेना है, तो देखते हैं लॉग टेबल में 25 को 4 के खाने में और 7 का डिफरेंस। 25 को 4 के खाने में देखा तो हमारे पास क्या आ गया है 40 48 और इसका डिफरेंस हमने किस में देखना था,
साथ में, तो हमारे पास क्या है 12, यानी 40 48 जमा 12 तो 40 60 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 40 60, तो यहाँ पे लिखते हैं 40 60। और अब क्या करना है, सिंपल हमने कि अब इसको इस पे डिवाइड करना है, तो कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे। सिंपल यहाँ पे कैलकुलेटर से करते हैं इसको डिवाइड, तो 1.60 40 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 3, तो आंसर 1.40 60 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया हमारे पास 0.46866, 0.466 और आगे 66 है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करके 7 कर लें तो फिर भी ठीक है। अब क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे ताकि लॉग से एंटी लॉग कट जाए। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये लाइन आपने खुद लिख लेनी है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे log x आ गया और यहाँ पे 0.4687 और यहाँ पे एंटी लॉग। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, तो ये लॉग एंटी लॉग से कट गया, तो x बराबर, अब इसका एंटी लॉग लेना है, तो हमें पता है कि 0.4687 है, तो ये जो पॉइंट से पहले है एंटी लॉग में वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक। अब 0.46 को 8 में देखना है और 7 का डिफरेंस लेना है, तो 0.46 को अब देखते हैं 8 में और 7 का डिफरेंस एंटी लॉग टेबल में। 0.46 को अब देखना है 8 में, 0.46 को 8 में देखा तो 38 हमारे पास, और डिफरेंस इसका 3 में, तो हमारे पास क्या आ गया है, डिफरेंस इसका 7 में देखना है, तो 7 में हमारे पास क्या आ गया है 5, तो 29 से 38 जमा 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 29 और 43 आ जाएगा, 29 43 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 29, यहाँ पे 43। ठीक है, तो अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या था 0, और पॉइंट जहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट है वहीं पे हमने पॉइंट लगा देना है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अगला पार्ट। इसका अगला पार्ट भी सिंपल इसी तरह ही है, उसमें है √5 और अंदर ये रकम दी हुई है, इसे भी करते हैं। अब तो सबसे पहला स्टेप, लेट हमारे पास है x इज इक्वल √5 और 342.2 हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे log x और सिंपल इधर भी ऐसे ही log और यहाँ पे √5 और यहाँ पे 342.2। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको थोड़ा सा लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, तो log 1 ओवर यहाँ पे 342 की पावर यानी 0.2 की पावर 1/5 हो जाएगी। ठीक है, यानी ये इसके इधर आ गई। तो अब क्या करना है, सिंपल हमें पता है ये जो पावर है ये कहाँ पे आती है, हमारे लॉग के शुरू में, तो इसको लॉग के शुरू में लिखते हैं log x बराबर 1/5, यहाँ पे log और यहाँ पे 342.2 आ गया। ठीक है, अब हम इसका log लेंगे, हमें पता है कि log कैसे लेना है, तो यहाँ पे लिखते हैं log x बराबर 1/5 और यहाँ पे एक ब्रैकेट। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 3 है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट इस पॉइंट और इसके दरमियान 2 डिजिट है, तो हमारा 2 कैरेक्टरिस्टिक आ गया। ठीक है, अब 34 को 2 के खाने में देखना है और 2 का ही डिफरेंस लेना है, तो देखते हैं हम 34 को 2 के खाने में और 2 का ही डिफरेंस लॉगरिथम टेबल में। 34 को 2 के खाने में देखा तो हमारे पास 5340 और 2 का ही डिफरेंस लिया तो हमारे पास 3 आ गया है, तो 5340 जमा 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 5343। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5343। तो अब सिंपल करना क्या है, इसको इस पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं इसको इस पे, यानी अब 2.5343 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 0.50 और फिर 68, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.50 था और फिर 68, यहाँ पे log x बराबर आ जाएगा इसके, log x बराबर 0.50 और यहाँ पे 68 और फिर 6। ठीक है, ये हमारा आंसर था। अब सिंपल क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग
ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लेते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे फिर सिंपल लॉग एक्स, और इसी तरह इधर भी 0.05068 और यहाँ पे भी एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग। ठीक है, तो ये लॉग एंटी लॉग से कट गया, अब एक्स बराबर आ गया, हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला डिजिट होगा एंटी लॉग में, तो ये 0 है। अब 0.50 को 6 में और 8 का डिफरेंस देखना है एंटी लॉग टेबल में, 0.50 को 6 में और डिफरेंस हमने देखना है जी 8 का। 0.50 को अगर हम देखें 6 में तो आंसर है जी 3206 और डिफरेंस इसका 8 में, तो 3206 जमा 6 32 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 32 12। अब करैक्टरिस्टिक 0 है तो रेफरेंस पॉइंट पे ही हमारा पॉइंट आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो अब इसका अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में भी सिंपल इसी तरह टेकिंग, यहाँ पे सिंपल पहले लेट एक्स इज इक्वल, ये वाली रकम आ जाएगी अब 8.97 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 की पावर 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 3 और यहाँ पे 15.37। ठीक है, ये है हमारे पास। अब क्या करना है सिंपल हमने इसमें कि अब इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लॉग लिख लेते हैं, लॉग एक्स बराबर यहाँ पे लॉग इससे अगर मल्टीप्लाई करवाएं, एक बार इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 8.97 की पावर 3 है, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा 3.95 और इसकी पावर 2 है। और इसी तरह अब ये देखें अंडर रूट हमारे पास क्या है 3 और 15.37। अब ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -√3 और यहाँ पे 15.37। अब यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा देंगे, होल ब्रैकेट लगा दी हमने। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें, अगर लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ पे लॉग को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे ये 3 इसके लॉग के शुरू में आ जाएगा, यानी अब सबके साथ डिफरेंट अलग अलग लिख देना है 8.97 प्लस, अब ये लॉग की पावर इसके शुरू में आ जाएगी 2 लॉग 3.95। अब माइनस हमारे पास अगर इसकी पावर क्या बनेगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो -1/3 लॉग यहाँ पे 15.37 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है सिंपल इनके लॉग्स लेने हैं, तो लॉग लेते हैं इनके सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम देखें लॉग एक्स बराबर 3, यहाँ पे लॉग लेते हैं। अब इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 0, और अब 89 को 7 के डिब्बे में देखना है, तो लॉगरिथम टेबल में 89 को 7 के डिब्बे में अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, यहाँ पे है जी 89 को, तो यहाँ पे आ गया जो हमारे पास 9528, तो यहाँ पे 9528 लिखते हैं 9528। ठीक है, प्लस 2 लॉग, इसका भी करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा 0 और पॉइंट इसका। अब 39 को 5 के खाने में देखना है, तो 39 को 5 के खाने में देखते हैं, ये रहा हमारा 39 को 5 के खाने में देखते हैं, तो हमारे पास आंसर आया जी 5966, 5966 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1/3 नीचे लिख लेते हैं। अब इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, तो इसके और इसके दरम्यान कितने डिजिट हैं 1। अब 15 को हमने 3 के खाने में और 7 का डिफरेंस लेना है, 15 को 3 के खाने में और 7 का डिफरेंस लेना है, तो 1847 जमा 20 हमारे पास क्या हो जाएगा 1867। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे log x लिखते हैं, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो करते हैं ऐसा, तो 3 मल्टीप्लाई 0.95 28, तो आंसर आ गया हमारे पास 2.8584, 2.8584। ठीक है, प्लस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.5966, आंसर क्या आ गया हमारे पास 1.1932। अब माइनस, अब इसको इस पे डिवाइड करना है, तो 1.1867, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया है 3, हाँ जी 3 आ गया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.3955, या हम इसको इस तरह राउंड ऑफ अगर करके लिखें तो फिर
0.3956 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 56 ही लिख लेते हैं। अब इनको जमा करना है और इसमें से माइनस करना है, तो करते हैं इनको जमा। पहली दो रकमों को 2.8584 हमारे पास आ गया, प्लस 1.1932। ठीक है, तो 193 और 2 हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको जमा किया तो 4.0516 4.0 और 516 माइनस 0.3956। ठीक है, यहाँ पे log x लिख लेंगे सिंपल, इज इक्वल। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं इसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.0516 माइनस 0.3956। आंसर आ गया जी हमारे पास 3.656। आंसर आ गया जी हमारे पास log x बराबर हमारे पास 3.65 और यहाँ पे हमारे पास फिर 6 आ गया। अब सिंपल इसका क्या करेंगे, हम एंटी लॉग लेंगे, तो इसका एंटी लॉग लेते हैं आगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स अब आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे अगर हम एंटी लॉग लें तो हमारे पास क्या आएगा, एंटी लॉग और यहाँ पे log x और आगे हमारे पास क्या था 3.656। यहाँ पे भी एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग। ठीक है, तो अब ये लॉग एंटी लॉग से कट गया, इज इक्वल x रह गया। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला एंटी लॉग में तो ये 3 है। अब 0.65 को हमने 6 में देखना है एंटी लॉग टेबल में, तो 0.65 को हमने देखना है 6 में। तो 0.65 को अगर हम यहाँ पे 6 में देखें तो हमारे पास आ जाता है 4529 और ठीक है 4529। अब यहाँ पे लिखेंगे 4529, इसका हम डिफरेंस नहीं लेंगे क्योंकि आगे चौथा डिजिट ही नहीं है, तो 4529 आ गया यहाँ पे। अब हमें पता है कि हमारा जो करैक्टरिस्टिक है 3 है, तो अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे हमारा रेफरेंस पॉइंट, इससे आगे अब 3 डिजिट जाने हैं, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम एंड पे पॉइंट ना भी लगाएं तो फिर भी खैर है, यहाँ इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर आपने इस तरह लिखना है फिर भी ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और इस तरह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 4.1 से स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।